हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल इन वेदांकुल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं अपने जियोग्राफी टॉप 300 एमसीक्यू सीरीज़ का थर्ड लेक्चर। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि जियोग्राफी सब्जेक्ट से रहेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेनली CUCT 2022 को ध्यान में दे करके ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि वो एमसीक्यूज कैसे सॉल्व होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। निम्न में से कौन सी पहाड़ी पूर्व और पश्चिम घाट को जोड़ती है। यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है और मैं दोनों भाषाओं में डिक्टेट करने की कोशिश करूंगा, तो आपको कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं, मैपिंग के थ्रू देखते हैं। तो मैपिंग के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है। पेनिनसुला मतलब होता है प्रायद्वीपीय भारत। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। ये आपका वेस्टर्न घाट है यानी पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट है आपका। ये आपका ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दोनों कहाँ पे जुड़ते हैं, तो ये दोनों यहाँ पे जुड़ते हैं। तो यहाँ पे जो लोकेशन होगा वही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है सतपुड़ा, विंध्य, अरावली। मैंने आपको बताया था इंडिया में जो विंध्य है यहाँ पर है, सतपुड़ा यहाँ पर है, अरावली आपका यहाँ पे पड़ जाएगा, दिल्ली और राजस्थान के बीच में इधर पड़ जाएगा आपका। तो तीन ऑप्शंस तो कट हो गए आपकी इजीली। बचा कौन सा, नीलगिरी। तो नीलगिरी जो है, नीलगिरी पूर्वी और पश्चिमी घाटों को क्या करता है, जोड़ता है। यहाँ पे आपका नीलगिरी लोकेशन पड़ेगा जो कि कहाँ पड़ेगा, आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। एग्जैक्टली नीलगिरी की अगर हम लोग बात करें तो एक ट्राई जंक्शन पे पड़ता है। ट्राई जंक्शन मतलब तीन स्टेट की बाउंड्रीज पे पड़ता है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक पे, लेकिन मेनली आप लोग तमिलनाडु याद रखिए। तो ये नीलगिरी हो जाएगा। यहाँ की हाईएस्ट पीक की बात करें यानी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो डोडा बेटा हो जाएगी। डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, आपको याद रखना है। और यहीं पे आपका क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये आपको इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको याद रखना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको पूरा प्रॉपर मैप बना के दिखा दिया। यहाँ पे आपका नीलगिरी लोकेशन पड़ जाएगा, विंध्य आपका यहाँ पड़ेगा, सतपुड़ा रेंज आपके यहाँ पड़ जाएगी, अरावली रेंज आपकी यहाँ पड़ जाएगी। ये आपका ईस्टर्न, ये आपका वेस्टर्न घाट हो जाएगा। दोनों को कनेक्ट करेगा कौन, नीलगिरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ इन द वर्ल्ड। गोल्ड का नहीं है हमारे पास लार्जेस्ट डिपॉजिट, और कापर का इसका भी नहीं है। नन ऑफ द अबव नहीं होगा। इसमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा, माइका। इसका जो है हमारे पास सबसे बड़ा जमाव या डिपॉजिट्स कह सकते हैं वो है हमारे पास वर्ल्ड में। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आप लोग आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन राजस्थान इज सैलाइन। राजस्थान में कौन सी ऐसी लेक है जो कि खारे पानी की है। खारे पानी की कौन सी ऐसी लेक है, तो राजस्थान में एक ये लेक है सांभर। सांभर लेक जो है आपको याद रखना है, सलाइन वाटर है। पहली बात, सलाइन मतलब खारे पानी की है यानी इसमें नमक की मात्रा भी पाई जाती है। तो सांभर खारे पानी की झील है, राजस्थान में है। और भी हम आपको झील बता देते हैं जो आपको याद रखना है। डल झील और हुलर झील। डल और हुलर ये दो झील कहाँ पे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में है। इंपॉर्टेंट झील मैं आपको बता रहा हूँ। बेम्बनाथ झील, बेम्बनाथ झील आपको पड़ जाएगा, बेम्बनाथ लेक आप बोल सकते हैं, ये आपको केरला में पड़ जाएगा। केरला, यहाँ के लेक्स बहुत फेमस है, काफ़ी बार ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। चिल्का लेक आपको उड़ीसा में पड़ जाएगा। पैगोंग लेक आपको पड़ जाएगा लद्दाख में। लोकटक लेक आपको पड़ जाएगा मणिपुर में। हुसैन सागर ये तेलंगाना में पड़ जाएगा। तो ये इतने जो लेक्स हैं ये कंटिन्यूअस पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो इनको आपको याद रखना है। कौन कौन से एक बार मैं फिर रिपीट किए देता हूँ, आपको याद रखना है। सांभर लेक, सांभर लेक जो कि राजस्थान में है, जो कि क्वेश्चन है, इसका सही आंसर भी यही है। डल लेक जम्मू एंड कश्मीर, डल एंड वुलर ये दो लेक जम्मू एंड कश्मीर में है। बेम्बनाथ लेक आपका केरला में है, आप नोट करते चलिए। चिल्का लेक आपका उड़ीसा में है। पैगांग लेक आपका जो है ये लद्दाख में है। लोकटक आपका मणिपुर में है। हुसैन सागर आपका कहाँ पे है, तेलंगाना में है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी सारी जानकारियां मिली और इसका सही आंसर क्या है, सांभर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज द डॉट 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 ग्रोअर ऑफ फल्स। देखिए पहले बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे एग्जाम में, बट आजकल एग्जाम थोड़ा ट्रिकी होने लगा है, यानी ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो पूछा है इंडिया इज द ग्रोअर ऑफ पल्सेस, सब क्या है, लार्जेस्ट है यानी सबसे बड़ा है, स्मॉलेस्ट है या सबसे छोटा है, अप्रोप्रिएट फॉर नेशनल नीड यानी हम लोग जितना मतलब हमें चाहिए। लाइक अगर मैं 2 किलो
कंज्यूम करता हूँ पल्स एक महीने में, तो मैं क्या उतना ही उत्पादन करता हूँ, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखिए पल्स का जो अगर दालों का लें हम लोग, तो भारत जो है पल्स का नंबर 1 प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। अगर पूरे विश्व में बात करें तो पल्स यानी 25%, यानी पूरे देश का अगर प्रोडक्शन 100 किलो है, पूरे देश का प्रोडक्शन 100 किलो है, तो उसमें 25 किलो भारत उत्पादित करता है, और ये सबसे बड़ा उत्पादक है पल्स का। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्स। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया। कितना प्रोड्यूस करता है? तो 25% प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये आपको जरूरत नहीं याद करने की, सिर्फ इतना याद करना है आपको कि सबसे बड़ा जो है पल्स का उत्पादक देश है हमारा देश। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी इज। क्वेश्चन ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को उसको देखना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। ट्रिकी कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कह रहा है साउथर्न मोस्ट पॉइंट, यानी सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो कि क्या है? कन्याकुमारी। अगर आप लोग एक टूरिस्ट हैं या आप लोगों को घूमना बहुत पसंद है, तो आई होप आप लोग कन्याकुमारी गए होंगे। तो यहाँ पे कन्याकुमारी है जो कि हमारा क्या है? साउथर्न मोस्ट यानी दक्षिणतम बिंदु है। तो ये पूछ रहा है कि क्या नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा। साउथ ऑफ इक्वेटर है, साउथ ऑफ कैप्रिकॉन है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है। तो इन सब को मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे देश के यहाँ से गुजर रही है, बीचों बीच से। इक्वेटर यहाँ से गुजर रही है नीचे से, एंड देन यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो अब देखिए, अब ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कीजिए। फर्स्ट है नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा का नॉर्थ ये है, इधर तो नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। नेक्स्ट है साउथ ऑफ इक्वेटर। साउथ ऑफ इक्वेटर मतलब ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर का साउथ, साउथ मतलब नीचे, तो ये भी आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कह रहा है साउथ ऑफ कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन ये है आपका, कैप्रिकॉन के साउथ में यानी दक्षिण में नीचे, नहीं होगा, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, जो कि सही है, क्योंकि ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर का नॉर्थ ये है, और इधर आपका क्या स्थित है? कन्याकुमारी। और आपको ये भी याद रखना है ये दक्षिणतम बिंदु है, याद रखिएगा। दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो कन्याकुमारी है दक्षिणतम। अगर आपसे क्षेत्र पूछेगा तो वो आपका है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है। अगर बिंदु वहीं पे लगा दिया तो वो क्या है? कन्याकुमारी है। ठीक, तो ये दोनों एक माइनर सी मिस्टेक्स जनरली स्टूडेंट्स कर देते हैं, आप लोग याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आई थिंक आप सबको पता होगा, सबको पता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मासिनराम, मेघालय। मेघालय में एक स्थान है मासिनराम, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है? वर्षा होती है। अब आप लोगों के मन में एक जानकारी के लिए वो होगा कि वहाँ पे क्यों वर्षा इतनी ज़्यादा होती है, तो मैं आपको रीजन बता दूं। ये मान लीजिए बांग्लादेश है, ये मेघालय है, यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतिया, कुछ इस तरीके से ये लोग मतलब ऐसे कुछ ये पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से जो भी अरब सागर से जो भी बंगाल की खाड़ी की जो भी चीज़ें जो जाती है इधर लहर बारिश के लिए, यहाँ पे ट्रैप कर ली जाती है इन्हीं पहाड़ों के द्वारा। तो यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे मासिन नाम पड़ जाता है लोकेशन। सो वहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत की बारिश होती है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? मासिनराम, मेघालय, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज एट। कह रहा है भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन है? रिफाइनरी का मतलब क्या होता है? जो तेल को रिफाइन करते हैं, यानी ऑयल जो निकलता है वो ऑयल बिल्कुल प्योर नहीं रहता। जो ऑयल आप लोगों के पास में आता है वो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होता, ऐसे नहीं ऑयल निकलता है। ऑयल कई और सारे मिनरल्स के साथ निकलता है, तो उसको रिफाइन किया जाता है, निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे जो पुरानी हमारे यहाँ की ऑयल रिफाइनरी है वो है डिगबोई, जो कि कहाँ पे स्थापित है? असम में। ये हो गई आपकी सबसे पुरानी। अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कौन है भारत की, तो जामनगर। याद रखिएगा क्या है इसका सही आंसर? जामनगर जो है ये सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। इसको ऑन कौन करता है, यानी किसके हक में है? तो अंबानी जी, रिलायंस। तो रिलायंस क्या करता है? इसका मालिकाना हक रखता है, यानी जामनगर ऑयल रिफाइनरी जो है ये किसकी है? रिलायंस की है। और कहाँ पर है आपसे पूछेगा तो आप सबको पता है जामनगर कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में है, तो ये हो जाएगा गुजरात में। ये सबसे बड़ा, ये सबसे पुराना, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है? इंडिया इज, भारत है। यहाँ पे देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आजकल आते हैं जो थोड़ा ट्रिकी होते हैं, जिनका आंसर देने में थोड़ा लॉजिक लगता है, रीजनिंग लगती है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस पूछ लिया है। इंडिया है क्या है? लार्जेस्ट टर्मरिक। टर्मरिक का मतलब होता है हिंदी में आपको बता दूं हल्दी।
टी का मतलब होता है चाय, जिंजर का मतलब होता है, ये भी एक प्रकार का ये जो आता है अदरक, जिंजर अदरक होता है। तो ये कह रहा है किसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है भारत। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा पल्सेस का, यानी दाल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हमारा भारत। कितना दाल उत्पादित करता है? 25%, यानी 25% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन जो है वो इंडिया करता है। सेम इसी तरीके से टर्मरिक यानी हल्दी का भी सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? हमारा भारत। इंडिया जो है टर्मरिक का सबसे बड़ा उत्पादक है। चाय आप लोग जानते हैं इंडिया में सबसे फेमस है चाय, इंडिया उत्पादित करता है। अब और ये जो अदरक है ये भी भारत पहले नंबर पे है, यानी तीनों एरियाज में भारत पहले नंबर पे है प्रोडक्शन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी, हिंदी में उपरोक्त सभी। तो अभी तक आप लोगों ने जाना पल्सेस यानी दालों में पहले स्थान पे हमारा भारत। इंडिया कहाँ कहाँ फर्स्ट स्टैंड करता है? दालों में। टर्मरिक यानी हल्दी में, ये भी आप लोगों को पता चल गया, टर्मरिक में पहले स्थान पे है भारत। नेक्स्ट टी में यानी चाय के उत्पादन में, और उसके बाद गिंगर, ये जो है आपका इन सभी के उत्पादन में जो है भारत पहले स्थान पे है। अभी तक इतना आपको इस वीडियो से मिला जानने को कि इनके उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है। और ये पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है कि प्रोडक्शन में किसका पहला स्थान होता है। ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरल रीफ इन इंडिया कैन बी फाउंड इन। कोरल रीफ इन इंडिया कैन बी फाउंड इन, कहाँ पे पाए जा सकते हैं? ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका आंसर देने के लिए आपको थोड़ा डीप मतलब पढ़ना पड़ेगा, प्लेसेस का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो कोरल्स क्या होते हैं एक्चुअली? ये एक समुद्री शैवाल होते हैं, समुद्री शैवाल होते हैं। ये फॉर्म कर देते हैं कई सारी जगह उगाते हैं, हरे हरे कलर के होते हैं ये सारे कोरल लीव्स। कभी आप कहीं पे विजिट करें लाइक कोस्टल एरियाज, तो वहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ कोस्टल एरियाज हैं लाइक इंडिया में 4 हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साइड उधर कोरल लीव्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये मिलेंगे आपको, हरे हरे होते हैं, शैवाल जैसे होते हैं ये कोरल लीव्स। तो इंडिया में जनरली 4 ऐसे कोस्ट हैं जहाँ पे कोरल लीव्स पाए जाते हैं। 2 तो आप लोगों को जनरली पता ही होगा, अंडमान निकोबार वहाँ पे पाए जाएंगे क्योंकि वो कोस्टल एरिया है, पूरा समुद्र में ही है वो, और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ये 2 हो गए। बट इंडिया में 4 हैं। नेक्स्ट है और है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार आप सबको पता होगा गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ भी आप लोगों को पता होगा, गुजरात के पास। तो ये 4 जगह ऐसे हैं जहाँ पे भारत में कोरल रीफ पाए जाते हैं। अब लेकिन इन चारों में से तो कोई नहीं लग रहा, यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो कोई नहीं है, चारों में से कोई भी नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये रामेश्वरम के काफ़ी करीब है, यानी रामेश्वरम एक प्लेस है जो कि गल्फ ऑफ मन्नार के एरिया में पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामेश्वरम। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपके पास काफ़ी डीप नॉलेज होना चाहिए, डीप नहीं कह सकते बट आपको प्लेसेस का नॉलेज होना चाहिए कि गल्फ ऑफ मन्नार एरिया में कौन सा क्षेत्र पड़ता है। तो रामेश्वरम पड़ता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामेश्वरम। और एडिशनली आप लोग याद रखिए कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, ये 4 ऐसे मेन जगह हैं जहाँ भारत में कोरल रीफ पाया जाता है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा भी क्वेश्चन है। आई थिंक अभी तक इसका आंसर आप लोग नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी लॉजिकली बनाया गया है। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज और रीजन्स इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक। कहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं? सबसे यानी भूकंप आने की संभावनाएं किस एरिया में भारत की सबसे ज़्यादा है? भारत जैसे कि बहुत बड़ी कंट्री है, तो ऐसा कौन सा एरिया है? लाइक अगर पेनिनसुलर इंडिया है, कि इधर राजस्थान वाला एरिया है, कि इधर नॉर्थ ईस्ट है, कि गंगा का प्लेन्स है, कहाँ पे भूकंप सबसे ज़्यादा आ सकता है, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शंस में आपको दिया गया है गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, डेक्कन प्लेटू, प्लेन्स ऑफ नॉर्थन हिमालय, सॉरी नॉर्थन इंडिया, वेस्टर्न घाट, ये 4 आपके ऑप्शंस हैं। तो देखिए भूकंप सबसे पहले आप जान लीजिए, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी बोलते हैं। इंग्लिश में भी यही है, हिंदी में भी आपको यही याद रखना है क्योंकि हिंदी में कभी भी नहीं पूछा जाता, सिस्मोलॉजी या सिस्मोग्राफी ही आपको देगा। ठीक, तो भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफी और सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी बोलते हैं, ग्राफी उसके जो भी वेव्स हैं उसके अध्ययन को बोलते हैं। तो ये कहाँ पे है? इसका सही आंसर एक्चुअली है गंगा ब्रह्मपुत्र वैली। बट क्यों यहाँ पे है गंगा ब्रह्मपुत्र वैली? आप लोगों को पता होगा क्योंकि जैसे हम लोगों को पता है यहाँ पे हम लोगों का ये है हमारा हिमालयन रीजन मान लीजिए ये है। तो यहाँ पे एक, अगर आप लोग अभी आगे जाएंगे तो जियोग्राफी में पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, उसमें आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पढ़ाया जाएगा।
यानी अपकेंद्रण और अवकेंद्रण, आई थिंक वो पढ़ाया जाएगा आपको। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो एरिया है ये फुटहिल्स पे है, यानी यहाँ पे हिमालय की जो भी निचला भाग है, यानी यहाँ पे देखिए हिमालय जैसी स्लोप है यहाँ पे, वहाँ पे ये एरिया स्थित है। इस वजह से जो भी है काफ़ी सारी चीज़, लैंडस्लाइड वगैरह ये सारे वगैरह, और वहाँ पे कन्वर्जेंस भी हो रहा है दो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट प्लेट का। सो ये एरिया जो है सबसे ज़्यादा प्रवण है किसमें, भूकंप का। तो आपको अभी ये सब नहीं याद रखना है, ये एडिशनल चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपको जस्ट याद रखना है गंगा ब्रह्मपुत्र वैली जो है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट इधर अपना, नॉर्थ ईस्ट अपना जो ये है सबसे ज़्यादा भूकंप के लिए जाना जाता है, यानी यहाँ पे भूकंप आने की संभावनाएं ज़्यादा है। वैसे उतने ज़्यादा मेजर अर्थक्वेक्स आते नहीं हैं भारत में, बट ये एरिया ज़्यादा प्रवण है जहाँ पे भूकंप आ सकते हैं। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आप इन 10 क्वेश्चनों से मिनिमम बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने निकाले होंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करके डिस्कस किया है। और आपको बता दें ये वेदांकुल के ऑफिशियल हैंडल्स हैं, कहीं भी आप अगर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या कहीं पर भी, फेसबुक पर भी अगर आप देना चाहेंगे तो वेदांकुल के ऑफिशियल हैंडल्स हैं। यहाँ पे आप मैसेज करके जो भी हमारी तरफ से इनिशिएटिव है उसका आप ले सकते हैं लाभ, या जो भी आप कोई भी डाउट हो, कोई भी रिलेटेड एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ भी, तो आप यहाँ पे हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी टीम मेंबर्स हैं, सारे लोग हैं, वो आपके जो भी आप मैसेज करेंगे उसको लाइट लेंगे और उसका हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन हुआ तो till then keep watching Vedankul. Thank you so much.